मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। अब डीसी सर्किट के क्वेश्चन में कुछ मैश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सुपर मैश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सुपर पोजिशन के थियरम होते हैं, मतलब कुल मिला के बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो सबके स्टेप्स थोड़े थोड़े अलग अलग है, मगर आपको कैसे सॉल्व करना है ये ज़्यादा मैटर करता है। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप फाइंड करो V1 और V2 का वैल्यू बाय कौन सा क्या यूज़ करके करना है, KCL। आपको KCL इस मेथड का यूज़ करके V1 एंड V2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो KCL बीच में क्या है, C का मतलब क्या होता है, करंट। अब करंट का अपोजिट क्या होता है, वोल्टेज। ऐसे याद रखो, करंट है तो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज है तो करंट मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। सबसे पहला स्टेप मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए स्टेप्स लिख दिए हैं। आप इन स्टेप्स की मदद से इस सम को बहुत ही अच्छे से और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 क्या बोलता है, फाइंड नोड एंड रीड्रॉ द सर्किट। मतलब इस सर्किट में कितने नोड्स हैं, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले नोड्स, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा कॉर्नर जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर्स गई हो, उस पॉइंट को हम नोड्स नाम देते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट, या फिर इसे मैं कॉर्नर भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर दो ही पॉइंट पास हुए तो इसलिए ये नोड नहीं है, ये नोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ एक ब्रांच गया है, राइट की तरफ एक ब्रांच गया है, लेफ्ट की तरफ एक ब्रांच गया है। इस पे आते हैं, ये भी एक नोड है क्योंकि यहाँ पर भी 3 नोड्स पास हुए हैं, मतलब 3 वायर्स पास हुए, इसलिए ये भी नोड है। अब इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पर बस एक कॉर्नर है। अब ये कॉर्नर क्यों है, यहाँ पर 2 ही वायर्स पास हुए हैं, एक तो डाउन साइड और एक लेफ्ट साइड। यहाँ पर कोई भी तीसरी ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इसे नोड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब अगर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर एक और कॉर्नर आता है, ये जो कॉर्नर है, अब देखो ये कॉर्नर पे भी 2 ही वायर पास हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको भी नोड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको भी मैं V3 बोल सकता हूँ ना। यहाँ पर भी 3 वायर्स पास हो रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं आपको, एक अप साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। इसको भी मैं V4 बोल सकता हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पर आपने V1, V2, V3, V4 ही क्यों बोला है, इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं बोला। आप कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बट हम लोग वोल्टेज निकाल रहे हैं तो ज़्यादा प्रिसाइजली मतलब कंसिडर किया गया कि जब भी आप वोल्टेज एज्यूम किया करो तो उसको V से डिनोट किया करो। अपना ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, फाइंड इक्वी पोटेंशियल नोड एंड ट्राई टू कंपेयर देम। कंपेयर नहीं, कंबाइन देम। अब आपने नोड्स तो फाइंड कर लिया है, अब इन नोड्स में से आपको इक्वी पोटेंशियल नोड फाइंड करना है। अब ये इक्वी पोटेंशियल नोड क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल नोड मतलब ऐसे दो नोड जिनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, दोनों नोड के बीच में 4 ओम का ऑब्स्टेकल प्रेजेंट है, इसलिए ये इक्वी पोटेंशियल नोड नहीं है। ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, V1 और V4, इन दोनों के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी इक्वी पोटेंशियल नोड नहीं है। ये V2, ये V3, इन दोनों के बीच में 8 ओम का रेजिस्टर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी इक्वी पोटेंशियल नोड नहीं है। ये V4, ये V3, इन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों में से मैं एक को दूसरे के साथ कंबाइन करके लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने V4 को V3 में कंबाइन कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप V3 को भी V4 के साथ कंबाइन कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कुछ इशू नहीं है। तो ऐसा करने के बाद आपको इसी डायग्राम को वापस से रीड्रॉ करना है। उसके बाद कोई भी एक नोड को आपको ग्राउंड नोड कंसिडर करना है, और ग्राउंड नोड का वैल्यू क्या होता है, 0। ये हमको एज्यूम करना होता है हमेशा हर क्वेश्चन में। और अगर आपको किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है तो ग्राउंड नोड का वैल्यू हमेशा, मतलब आप किस नोड को ग्राउंड नोड एज्यूम करेंगे, हमेशा सर्किट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका जो नोड होता है उसको ग्राउंड नोड एज्यूम करोगे तो आंसर इजीली आएगा। कुछ कुछ होते हैं ऐसे सम
जिसमें आपको नीचे वाले नोड को ग्राउंड नोड नहीं एज्यूम करना होता है। आगे बात करेंगे ऐसे सम्स की। यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, तो आगे की बात हम करते हैं। स्टेप 3 क्या बोलता है, एज्यूम करेंट ऑन ईच नोड्स एंड थ्रो देम आउटसाइड। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, एज्यूम करेंट ऑन ईच नोड्स। मेरे पास कितने नोड्स अब बचे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सबसे मुझे एक एक करंट को फेंकना है, एक एक करंट्स को एज्यूम करके बाहर, सबका डायरेक्शन एक ही होना चाहिए और सबको बाहर की तरफ फेंकना है मुझे। तो मैंने V1 में I1 को यहाँ पे फेंका, I2 को यहाँ पे फेंका, I3 को इस साइड फेंका। V2 में मैंने I4 को यहाँ पे फेंका, I5 को यहाँ पे फेंका, I6 को यहाँ पे फेंका। अब आप बोलोगे IG में से क्यों नहीं फेंका गया है, तो जो ग्राउंड नोड होता है उसकी वैल्यू ही 0 है, इसलिए वहाँ पे से किसी भी करंट को हमें फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो हम आगे की बातें करते हैं। स्टेप 4 हमारा क्या बोलता है, अप्लाई KCL टू ईच नोड I इज इक्वल्स टू V बाई R। I का मतलब होता है करंट, V का मतलब होता है वोल्टेज, R का मतलब होता है रेजिस्टर। कंसिडर एग्जिट साइन। अब इसका क्या मतलब है, इसकी भी बारे में बात करेंगे। तो सिंपली आपको एक एक नोट में KCL इस शब्द को वापस से लिखना है और एक एक डायलॉग को चिपकाने जाना है। कितने भी करंट पास हो रहे हैं उसका समेशन करके 0 कर देना है। जैसे अप्लाइंग KCL एट V1, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं I1 की जगह क्या लिखूँगा, अब कोई बोलेंगे I1 की जगह मैं लिखूँगा V1, और मैंने क्या बोला है, आउटसाइड वाला साइन कंसिडर करना होता है। तो ये एक करंट सोर्स है, ये जो एरो वाला साइड होता है इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं, और ये जो निकलने वाला ये वाला साइड होता है इसको नेगेटिव साइन बोलते हैं। तो इस रूल के हिसाब से V1 माइनस ये वाला साइन है ना, माइनस निकलने वाला साइन, V1 -4 अपन रेजिस्टर का वैल्यू। अब रेजिस्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं रेजिस्टर की जगह क्या लिखूँ, क्योंकि सारे इक्वेशंस को मुझे V बाई R के फॉर्म में लिखना है। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर देखो I इज इक्वल्स टू V बाई R के फॉर्म में सारे आंसर्स को लिखना है ना। तो जब भी आपको कोई भी ब्रांच में ये करंट सोर्स मिल जाता है ना, ये क्या बोलता है, मैं एक फ्रेंड हूँ। अब फ्रेंड लोग क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं ना। तो वैसे ही ये एक फ्रेंड है, ये आपकी हेल्प करने आया। ये क्या बोलता है, अगर मैं कैलकुलेशन में आ गया तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मेरी वैल्यू को लिख दो और बस एक साइन उठा के डाल दो। अब वो साइन भी कैसे डालना है, सिंपली कोई इशू नहीं है। और सबसे पहले तो I1 की जगह मैं उसकी वैल्यू उठा के डाल दूंगा, क्योंकि ये अपना फ्रेंड है। तो मैंने सिंपली 4 लिख दिया। और ये निकलने वाला साइन, मैंने क्या बोला, कोई भी अगर सोर्स आ गया ना बीच में, तो उसका निकलने वाला जो साइन होता है ना उसको कंसिडर किया करो। इसका निकलने वाला साइन कौन सा है, माइनस, तो इसलिए मैंने सिंपली माइनस लिख दिया। अब बात आती है I2 की तरफ। तो I2 का पोटेंशियल देखो, ये V1 हायर पोटेंशियल है, VG लोअर पोटेंशियल है। तो आप हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करोगे, तो सिंपली I2 की जगह मैं क्या लिख लूँगा, V1 माइनस VG अपॉन 2। VG का वैल्यू कुछ नहीं, 0 है, लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिंपली। अब V1, ये I3 का वैल्यू क्या है, I3 V1 से V2 की तरफ जा रहा है। तो V1 मेरा हायर पोटेंशियल है, V2 मेरा लोअर पोटेंशियल है। तो सिंपली मैं V की जगह क्या लिखूँगा, V1 माइनस V2 अपॉन रजिस्टर का वैल्यू क्या है, रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पर 4 ओम है, सिंपली 4 ओम को मैंने लिख दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे -4 का -4 लिखा, मैंने डिनोमिनेटर को V1 के साथ स्प्लिट किया, डिनोमिनेटर को मैंने V1 और V2 के साथ स्प्लिट किया। सिंपली मैंने V1 लिखा और उसके साथ जो भी था, मतलब 1/2 था और 1/4 था, सिंपली लिख दिया। V2 लिखा, एक ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिख दी, इज इक्वल्स टू 4 लिया। अब जब भी आप नीचे से कोई भी चीज़ को ऊपर शिफ्ट करते हो तो उसके साथ एक इन्वर्स हमको लगाना होता है। बात नहीं पहले पता थी तो आज पता कर लो, कोई नई बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता थी, कुछ दिन पहले ही पता चली है। ठीक है, इस 2 को मैंने ऊपर ले लिया तो ये माइनस इन्वर्स हो गया, ये 4 इन्वर्स हो गया, ये -4 इन्वर्स हो गया, इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ये मेरा इक्वेशन 1 मुझे मिल गया है। अब सेम डायलॉग मुझे सेकेंड इक्वेशन के लिए चिपकाना है, अप्लाइंग KCL एट V2। अब बात आती है V2 की। तो V2 में I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं तो ये वाला डायलॉग चिपकाना होता है, जितने भी करंट जा रहे हैं सबको प्लस करके इज इक्वल्स टू 0 लिखना होता है। उसके बाद सबकी एक एक वैल्यू को उठा के हमें लिखना है। I4 की जगह मैं क्या लिखूँगा, V2
I4 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I4 V2 से V1 की तरफ जा रहा है, इसलिए V2 माइनस V1/4। I5 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I5 V2 से VG की तरफ जा रहा है, इसलिए V2 माइनस VG अपॉन रजिस्टर है कोई बीच में, 8 है ना, 8 रजिस्टर है। अब रास्ते में अपना फ्रेंड आ गया है, फ्रेंड क्या बोलता है, मैं तुमको दिख गया तो मेरी वैल्यू सिंपली उठा के लिख दो और उसके बाद तुम साइन एज्यूम करो, जो भी तुमको मतलब सिखाया गया है वैसे भी। तो मैंने सिंपली अपने फ्रेंड की वैल्यू लिख दी 8। अब उसका जो निकलने वाला साइन है ये, वो ऐसे आके ऐसे निकलेगा ना, ऐसे इस प्रकार से I6 ऐसे गया ऐसे निकलेगा ना, तो ये वाला जो साइन है ना वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर्स को स्प्लिट कर दूंगा, इसको मैं मतलब ये 4 को मैं दोनों के साथ लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया V2/4 माइनस V1/4 प्लस V2/8, और प्लस और माइनस मिल के माइनस बन जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में प्लस और माइनस मिल के माइनस बन जाते हैं, -8 = 0। अब मैंने V1 को लिख दिया सिंपली ऐसे, V2 को लिख दिया। अब V2 के साथ जो है ना उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगा, मतलब इसमें और इसमें मैंने V2 को कॉमन ले लिया, तो कुछ इस प्रकार से अपना इक्वेशन बन रहा है। 4 को ऊपर ले लिया, माइनस का साइन पहले से था, एक इन्वर्स आ गया, नीचे से ऊपर कोई भी चीज़ को शिफ्ट करोगे तो उसके साथ एक इन्वर्स लगाना है। 4 को वापस मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो इन्वर्स आ गया, 8 को वापस ऊपर शिफ्ट किया तो इन्वर्स आ गया, =8। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब कैलकुलेटर पे दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्व करोगे तो आपको V1 और V2 का वैल्यू मिलेगा। बढ़ते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ। ये अपना कैलकुलेटर है, तो सबसे पहले आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, डिग्री मोड में। फिर आप मोड का बटन दबाएंगे, 5 का नंबर दबाएंगे, इक्वेशन आएगा, 1 नंबर दबाएंगे तो आपको 2 अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेगी। तो पहले पूरे कॉलम में, रो में आपको इक्वेशन 1 का वैल्यू डालना है, 2 इन्वर्स का साइन आप देख सकते हैं लॉग के ऊपर है, प्लस 4 इन्वर्स। मैंने सिंपली वैल्यू डाल दिया -4 इन्वर्स, मैंने इक्वल्स टू डाल दिया 4 इन्वर्स। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते, -4 इन्वर्स 4 इन्वर्स प्लस 8 इन्वर्स, मैंने =2 का बटन दबा दिया, कांस्टेंट की जगह 8 दबा दिया। सिंपली देखो, एक आंसर आ गया 16, दूसरा आंसर आ गया 32। ठीक है, पहला आंसर आ गया 16, दूसरा आंसर आ गया 32। सिंपली ऐसे वैल्यूज़ को उठा के लिख देना है। तो जब आप ऐसे उठा के लिख दोगे सिंपल से वैल्यू, तो V1 और V2 का वैल्यू सिंपली आपको मिल जाएगा। उसके बाद मोड दबा के वापस से कॉम्प्लेक्स मोड पे आना है। सिंपली ये मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड करने के लिए बोला था हम लोग ने तो फाइंड कर लिया है। एक और मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बोलता हूँ फाइंड करने के लिए, कि बताओ ये जो 8 ओम का रजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मुझे फाइंड करके दो। यहाँ पर मैंने लिखा है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू 8 ओम रजिस्टर =, अब 8 ओम के लिए वोल्टेज वाला इक्वेशन कैसे बना था, जस्ट उसको एज्यूम करो और लिखो। कहा गया अपना, ये देखो 8 ओम में से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब 8 ओम से कौन सा करंट पास हो रहा है, 8 ओम से I5 करंट पास हो रहा है। तो मैं I5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V2 माइनस VG/8, V2 माइनस VG/8, VG का वैल्यू 0 है, V2/8 लिख दूंगा। V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 32, क्योंकि V2 का वैल्यू क्या है, 32। सिंपली जब आप 32/8 लिखोगे तो आपका आंसर आएगा 4। ठीक है, ये 0 1 नहीं आएगा, 4 एम्पियर। ये सिंपली मैंने लिख दिया है। अब आप पूछोगे ये 4 एम्पियर तो ठीक है, ये जो मैंने साइन दिया है उसका साइन मैंने नीचे की तरफ क्यों दिया है। अब देखो, उसका साइन मैंने नीचे की तरफ इसलिए दिया है, ये जो I5 करंट है ये कहाँ से होके कहाँ तक जाएगा, मतलब ये 8 एम्पियर में से ऐसे ही जाएगा ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा। अगर ये ऐसे नहीं जाता, किसी और डायरेक्शन में जाता, तो अपने को इसका वैल्यू माइनस में मिलता, तो हम लोग उसका वैल्यू अप साइड कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं, सिंपली ऐसे जा रहा है। कंफ्यूज मत हो, आंसर आपका मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसलिए मैंने नीचे के साइड एज्यूम किया है। ठीक है, होप आपको ये सम पूरा समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स भी बना सकते हैं। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको ऐसे सम्स में दिक्कत आती है तो एक ही सम को आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, 12 बार प्रैक्टिस कीजिए।
उसके बाद आप दूसरे सम को हाथ लगाइएगा। ये नहीं कि आपको यही वाला सम नहीं आ रहा है, आप 10 सम ट्राई करते जा रहे हो। नहीं, आप इस सम को अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ा भी समझा होगा। शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उनके कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।